त्रिभुज के से संबंधित आप लोग जो जानकारी है पहले से आप अध्ययन कर चुके हैं ना, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप प्राथमिक विद्यालय में भी इसका अध्ययन किए हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है ना। 3 जो रेखाखंड हो या 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, कौन सी आकृति होनी चाहिए? बंद आकृति, वो त्रिभुज कहलाती है। संक्षिप्त में हम और देख लेते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज है। त्रिभुज का जो वर्गीकरण है भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर विभिन्न भागों में इसको बांटा गया है। तो देखिए ये त्रिभुज में क्या क्या होते हैं एक बार हम और संक्षिप्त में देख लेते हैं। ये जो बिंदु है सिर्फ बिंदु ए बी और सी, ये शीर्ष कहलाते हैं। कितने शीर्ष होते हैं एक त्रिभुज में? सभी 3 होते हैं, कोण भी 3 होते हैं, भुजा भी 3 होते हैं और शीर्ष भी 3 होते हैं। देखिए केवल बिंदु ए या बी या सी की बात करें तो ये शीर्ष कहलाता है। और जैसे कोण बोल देते हैं, जैसे कोण ए है ना, कोण ए को 2 तरह से पढ़ सकते हैं, 2 या 3 तरीके से। जैसे कोण ए ना कहकर कोण बी ए सी है ना। देखिए कोण बी ए सी, मध्य में कौन सा है? ए है, अर्थात कौन से कोण को बता रहा है? कोण ए को। बी ए सी मतलब कोण ए, या 60 में इसको कोण ए भी कह सकते हैं। इसी प्रकार अन्य कोण को लिख सकते हैं। और भुजा का मतलब होता है कोई 2 शीर्ष तक की मतलब डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ए से लेकर बी तक की दूरी है ना। ए बी, एक भुजा हो गया ए बी, एक भुजा हो गया ए सी, एक हो गया बी सी। इस प्रकार से 3 भुजा है। भुजा में 2 शीर्ष को हम बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इसके त्रिभुज के कुछ गुण हैं, उसको हम संक्षिप्त में देखते हैं, उसके बाद प्रश्न को हम करते हैं। चलिए इसमें एक तो ये होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है ना। त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों का जो जोड़ है वो 180 अंश होता है। तीनों अंतःकोणों का जो योग है वो 180 अंश होता है। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चतुर्भुज में चारों जो अंतःकोण है उसका योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ये तो भूलना ही नहीं चाहिए। और इस जो प्रश्नावली हम जो पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित ज्यादा प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। एक देखिए समबाहु त्रिभुज है ना, एक मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, हालांकि यहाँ माप बिना माप से बनाएंगे थोड़ा डिफर आ जाता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का जो मान है वो बराबर होता है, तीनों भुजा इक्वल होता है। इसके कारण ये होता है तीनों भुजा जब बराबर होगा तो उसके तीनों कोण भी बराबर हो जाता है। भुजा 3 भुजा अगर बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होते हैं, और कोण बराबर होने के कारण 180 जो है वो 3 समान भागों में बढ़ जाता है। और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 90 अंश का होता है। सॉरी, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये लिख भी रहा हूं, प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाता है? 60 अंश का। मतलब 3 समान भागों में बांट दीजिए। 180 अंश को 3 भागों में बांटते हैं तो आपको पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है तो बताएंगे 60 अंश का होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक और खासियत है, जैसे हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे अभी। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से है समद्विबाहु, 2 भुजा बराबर है। मान के चलो इसका ए बी बराबर है किससे? ए सी से है ना। ए बी और ए सी बराबर है, ये 2 भुजा बराबर है, तीसरी भुजा असमान है, तो ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर होता है। तो होता यह है इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जब 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण का मतलब है भुजा ए बी का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण सी। भुजा ए बी का सम्मुख कोण होगा कोण सी, और भुजा ए सी का सम्मुख कोण होता है कोण बी। अर्थात यदि 2 भुजा ए बी और ए सी अगर बराबर है तो कोण बी और सी भी बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जो सम्मुख भुजा है ना, समान भुजाओं के समान जो भुजा है उसके सम्मुख कोण, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, उसका भी मान बराबर होता है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का। और अब ये महत्वपूर्ण तो यह है हम तीनों कोण का योग पता रहना चाहिए। 180 अंश होता है तो इससे अन्य कोण को ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिभुज के गुण में इसी पर आधारित जो प्रश्न है कोण का ज्यादा उल्लेख किया है इस प्रश्नावली में, और समद्विबाहु त्रिभुज का। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, अगर भुजा बड़ी है ना, भुजा बड़ी है तो उसके सम्मुख कोण का भी मान ज्यादा होता है। सीधे सीधे मतलब विलोम भी नहीं है। भुजा अगर बड़ी है तो उसके सामने वाला जो कोण है सम्मुख कोण है जस्ट, है ना,
वो क्या होती है, बड़ी होती है। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष कोण भी कहते हैं, एक को शीर्ष कोण कहते हैं। किसे शीर्ष कोण कहते हैं? जो अलग टाइप का रहता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा और तीसरा थोड़ा डिफर रहेगा, अलग रहेगा, तो वो शीर्ष कोण कहलाता है। चलिए हम प्रश्नों में जाते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y का माप कितना होगा, है ना। इसको हम इसी प्रकार से सीधे सीधे हम इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड, इस प्रकार से हम बनाते हैं तो थोड़ा अंतर आ जाता है। यहां पर x का मान 40 अंश है, z का मान भी 40 अंश है, और y को पूछा है y का माप कितना होगा, है ना। कोण y ज्ञात करना है, कितना माप होगा। तो देखने में स्पष्ट है, जब दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है तो जरूर ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के ये देखिए, ये कोण है, कोण के सम्मुख भुजा कौन सा हो गया? एक वाई जेड हो गया। और ये 40 वाला का सम्मुख कौन सा हो गया? एक्स वाई। मतलब कौन कौन सी दो भुजा बराबर हो सकता है, ये समझ में आ गया है। ये दोनों भुजा अगर ये बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या क्या नियम लागू होगा, ये तो हम यहाँ पर समद्विबाहु बताने की जरूरत नहीं है, मैं एक समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये गुण होता है। दो अगर कोण बराबर है तो जरूर वह समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ केवल क्या पूछा है? y का मान। तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश होता है। जब दो का मान दे दिया है 40 और 40 कितना हो गया? 80 हो गया। तो y का मान कितने अंश होगा? इस प्रकार से आप अंदाज लगा सकते हैं कितना हो जाएगा उसका मान। जब ये दो का 80 हो रहा है, कुल मिला के 180 होना चाहिए, तो एक y का मान कितना होगा? 100 अंश होगा। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर समद्विबाहु को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y का मान निकालना है। तो दिया है कोण x बराबर 40 अंश और कोण y कोण z बराबर 40 अंश, है ना। दोनों 40-40 अंश है। जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कोणों का योग बराबर या होता है करके भी लिख सकते हैं, या बराबर करके 180 अंश भी लिख सकते हैं। 180 अंश। तो यहां पर कोण y को ज्ञात करना है ना। तो सीधे सीधे लिख देते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा? कोण x धन कोण y धन कोण z, तीनों का जोड़ हो जाएगा 180 अंश। अब मान रखते जाइए जिसका जिसका मान पता है। कोण x का मान कितने अंश है? 40 अंश है। कोण y ज्ञात करना है, जो क्यों लिख दीजिए। कोण z का मान 40 अंश है और बराबर करके 180 अंश कर दीजिए। जो सजाती है एक टाइप का है, अचर है, उसको जोड़ लेते हैं इंप्लाइज करते हुए। 40 और 40 80 हो जाएगा। कोण y धन 80 बराबर 180 अंश। अब हम 80 को दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर लेते हैं, अगले पक्ष ले जाते हैं, 180 के साइड में ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो ये धनात्मक मान है ना, प्लस चिन्ह है, योग के रूप में है, तो उधर अंतर के रूप में हो जाएगा। कोण y बराबर 180 में हम कितना घटा देंगे? 80 को घटा देंगे, है ना। प्लस 80 जो है माइनस 80 हो जाता है। और इस प्रकार से 180 में जब 80 घटाते हैं तो कितने अंश हो गया? 100 अंश। तो कोण y का मान कितने अंश प्राप्त हुआ? 100 अंश। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, समय में चल रहा है, चलते रहता तो है ना, कॉपी निकाल के बैठिए आप लोग, स्टूडेंट लोग। चलिए अगला देखते हैं। यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR है। अब देखिए PQ, जब दो शीर्ष को हम बताते हैं तो क्या उल्लेख होता है? भुजा का उल्लेख होता है। PQ बराबर PR मतलब दो भुजा बराबर है, और दो भुजा बराबर है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज PQR में, चलिए बना देते हैं पहले PQR किस प्रकार से, हाँ आकृति जो दिया गया है उसको हम बनाते हैं। ये इस प्रकार से दिया है आकृति, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर इसका ये P है और ये Q है और ये R है, और एक कोण दे दिया है, R को दे दिया है 28 अंश,
ठीक है। और यहां पर ये बताया गया है पी क्यू बराबर, ये देखिए पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। मतलब पहले से बता दिया है जब दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कोण आर बराबर 28 अंश हो तो त्रिभुज के शेष कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या किया, यहां नियम लागू होता है। हल दिया है, महत्वपूर्ण जो बिंदु दिया है, पॉइंट ये है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। अर्थात दो भुजा बराबर है, मतलब यहीं पर हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है ना, कोष्टक में लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार सिंबल बना के समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में या इसी को दूसरे शब्दों में अगर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर समान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। ये देखिए ये दोनों को आप प्रयोग कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए सम्मुख कोण देख लीजिए, यहां पर ये पी क्यू है, ये पी और क्यू है, इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये भुजा पी क्यू है, इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है, श्योर है ये शीर्ष नहीं आएगा, पी और क्यू दो शीर्ष हो गया है ना, और भुजा हो गया पी क्यू, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है, 28 अंश है ना। तो बराबर वाला पहले तो देख लीजिए बराबर भुजा कौन कौन सा है, एक पी क्यू है और एक पी आर है। तो पी क्यू का सम्मुख 28 अंश है, तो पी आर का भी सम्मुख कौन सा बन रहा है, क्यू बन रहा है, तो इसका भी मान कितने अंश होगा, 28 अंश होगा। ये देखिए अब लिखेंगे अतः कोण आर जो है 28 अंश है, तो कोण क्यू नहीं, पहले बराबर बता दीजिए, कोण आर बराबर कोण क्यू। ये देखिए कोण आर और कोण क्यू बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि समान भुजा के है ना उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण बराबर होगा। या समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और दोनों का बराबर लिख दीजिए 28 अंश। ये देखिए एक बार लिख सकते हैं, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। कोण आर और कोण क्यू दोनों का मान कितने कितने अंश हो गया, प्रत्येक का 28 अंश, मतलब कोण आर का भी मान 28 अंश जो दिया गया है, तो कोण क्यू का भी मान कितने अंश होंगे, 28 अंश। अब तीसरा आप निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और 180 में घटा दीजिए। अब वही नियम लागू होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश या होता है करके भी लिख सकते हैं। अब पूरे जोड़ लीजिए, देखिए कोण P धन कोण Q और धन कोण R, ये तीनों का जोड़ 180 अंश आना चाहिए। और कोण P का मान ज्ञात नहीं है हमको अभी, कोण Q का मान पता चल गया है, क्योंकि 28 जितने 28 मतलब 28 अंश आया है R का, तो कोण Q का भी कितना आएगा, 28 अंश आएगा है ना। कोण Q का मान 28 अंश आया है और कोण R का मान 28 अंश दिया गया है, और ये दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि ये बराबर जो भुजा है उसके सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, सीधे सीधे समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180, 28 को हम जोड़ते हैं, कोण P 28 और 28 कितना हो गया, 56 हो गया, बराबर 180। अब 56 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 180 में हम 56 घटा देते हैं है ना, तो कितना आएगा घटाने पर, कितना आ जाएगा, 124 आ रहेगा, 4 से 10, हाँ 5 से 7 तो आता है ना 124 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से घटा दीजिए है ना। तो कोण P का मान है ना, ये है प्रश्न क्रमांक 5वां है, लगभग सभी प्रश्न को हम कवर कर रहे हैं। चलिए ये हो गया, आ गया होगा समझ में, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक है अगला 6वां नंबर। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 अंश हो तो शेष अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सम्मुख कोण 30 अंश है। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, उनमें से बराबर माप वाले में एक का मान दे दिया है 30 अंश, है ना, तो शेष को ज्ञात करना है। तो एक 30 है तो दूसरा भी 30 रहेगा, और तीसरा क्या होगा, दोनों के जोड़ को हम 180 में घटा देंगे, मतलब 180 ऋण 30 दूने 60 हो गया, 180 में हम 60 घटा देंगे तो कितने आ जाएगा, 120 अंश। इसको आप लोग बना लीजिए। और हमारे साथ आदरणीय सर लोग भी जुड़े हुए हैं, साहू सर जी हैं, मैम लोग भी हैं, आप सभी लोगों को मैं पुनः नमस्कार करता हूं। और चलिए हम आगे बढ़ाते हैं हमारे कालखंड को। चलिए अगला प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश का है। ये देखिए ये कुछ अलग प्रश्न है ना। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण, मैं पहले ही बता चुका हूं, शीर्ष कोण जो है वो अलग माप रहेगा उसका, है ना, जो बराबर माप का नहीं रहेगा। तीन समद्विबाहु त्रिभुज में जो कोण का माप है वो दो तरह से रहता है समद्विबाहु में। ठीक है, दो जो है समान वाला रहेगा और एक शीर्ष कोण का जो है वो अलग रहता है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए, ये पूछा भी है, समान भुजा वाला सम्मुख कोण ज्ञात करना है। ये देखिए एक मान के चलते हैं, कितने अंश दिया है, 70 अंश, मतलब थोड़ा से इसको इस प्रकार से फैला के बनाइए। ये आकृति है, ठीक है, इसका मान दे दिया है ए बी सी, है ना, इसकी आकृति नहीं दिया गया है। प्रश्न दिया गया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज, मान के चलो समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है और ए बी बराबर है ए सी, मतलब दो भुजा इसके बराबर है, क्योंकि प्रश्न में बताया गया है समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका शीर्ष कोण, मतलब कोण ए जो है शीर्ष कोण है वो 70 अंश है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजा ए बी का सम्मुख सी और ए सी का सम्मुख बी, इसका मान ज्ञात करना है। कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना है। और हम जानते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, हल दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, के शीर्ष कोण, कोण ए जिसका मान दिया है 70 अंश। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या सीधे सीधे कहें समद्विबाहु त्रिभुज में दो जो भुजा है जो समान रहेगा उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात क्या बताया गया है, कोण भी बराबर है किसके, कोण सी के, है ना। यहां पर आप मान लीजिए ए बी के बराबर क्या है, ए सी है ना, इसको जरूर बताइए, ए बी बराबर ए सी है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी और कोण सी क्या होगा, बराबर होगा। अब मान लेते हैं इसको, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो दो जो है अलग ढंग से हो जाएगा, जबकि दोनों का मान बराबर है ना, तो इसको मान सकते हैं आप, माना कि कोण बी बराबर कोण सी बराबर एक्स, इस प्रकार से भी आप मान सकते हैं जब बराबर रहता है ना, जब ये तो बराबर है ही, माने क्या है, हमको एक्स को माने हैं, या प्रत्येक कोण एक्स अंश है ना, माना कि कोण बी और कोण सी तो बराबर है, लेकिन उसको क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं, एक्स अंश मान लिए हैं। अब वही वाला कंडीशन लागू होगा कि 180 अंश होता है ना, जबकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 अंश, इसलिए तीनों कोण को जोड़िए, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। मान रखते जाते हैं, कोण ए शीर्ष कोण है जिसका मान 70 अंश दिया है, कोण बी और कोण सी दोनों बराबर है और प्रत्येक का मान कितने अंश है, x अंश है, बराबर 180 अंश। यहाँ पर सिर्फ किसका योग करेंगे हम, x और x का, एक x और एक x है, ये हो जाएगा 2x,
इसके गुणांक जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 अंश। अब हम 70 को पक्षांतर करेंगे 180 के साइड में तो ये प्लस चिन्ह है, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, 180 ऋण 70 हो जाएगा। तो घटाएंगे 180 में 70 को तो 110 आएगा। ठीक है, चूंकि हमको x का मान निकालना है इसलिए हम 2 को भी दूसरे साइड पक्षांतर कर देंगे, 110 के साइड ले जाएंगे तो ये गुना के रूप में है, वो किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, है ना, 110 बटा 2, या दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर तो यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 110 के बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भाग देने पर आता है 2 पंचे 10, 1 बचा, 1 के साथ और शून्य उतारे, 2 पंचे 10, अर्थात x क्या है, x दोनों कोण का मान है, अर्थात प्रत्येक कोण, अर्थात इसलिए कोण B है ना, कोण B बराबर भी कितने अंश हो गया, 55 अंश, और कोण C बराबर भी कितने अंश हो जाएगा, 55 अंश। क्यों, क्योंकि दोनों का मान x अंश है। तो इस प्रकार से इसको बनाइए, है ना, हम एक आधार लेके चले हैं, पहले से बता दिया है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं, 2 भुजा के साथ साथ उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे, चलिए अगला कोण है इसका, अगला जो प्रश्न है ये है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 अंश है और CA बराबर CB, सब इसी टाइप के प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। चलिए कुछ हट के प्रश्न है, डिफर है, उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। एक चित्र दिया है, उस चित्र में AB बराबर AC, अभी जो जिस प्रकार से हम एक आकृति बनाए थे ABC, है ना, AB बराबर है किसके, AC के, इस प्रकार से हम संकेत बना देते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये बराबर है। ठीक है, और यहां दिया है कोण B का माप, कोण B का माप, ये जो B है इसका माप A के माप का 2 गुना है, A का जितना माप है उसका कितना है, 2 गुना है। एक उदाहरण है, अगर ये 40 अंश है तो ये कितना अंश हो जाएगा, 80 अंश, लेकिन इस प्रकार से इसको मापना नहीं है क्योंकि इसका जो तीनों का योग है वो कितना आना चाहिए, 180 अंश। मतलब A का दुगुना क्या है, B है, तो C क्या होगा बताइए आप लोग, A का दुगुना जो है वो B है, कोण का जो माप है B का माप, कोण B का माप A का दुगुना है तो C का माप क्या होगा, A से क्या संबंध होगा, C का माप भी A से दुगुना होगा क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जितना माप B का है उतना ही माप C का होगा। देखिए यहां लिखेंगे, दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में 2 भुजा बराबर है, अर्थात AB बराबर AC, AB बराबर AC ये दिया है, इसलिए करके यहीं पर आप लिख सकते हैं, जब 2 भुजा बराबर है ना, साइड में लिखना ही पड़ेगा ना, लेकिन समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ये लिखना पड़ेगा, इसलिए कोण B बराबर होंगे किसके, कोण C के। जब भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण अर्थात B और C क्या होंगे, बराबर होंगे, ये यहीं पर बता दीजिए, साइड में शार्ट हम लिख सकते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण भर भी बता दें तो वो हो जाता है, बस इतना बताइए। ये क्या है, समान भुजा के सम्मुख कोण है और वो बराबर होते हैं किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर जो दिया है उसको मान लीजिए x से मान लेते हैं, और जब भी हम मानते हैं, कोई गणना करते हैं, माप आप याद करेंगे, मानेंगे तो पहले छोटी को पहले माप कीजिए, है ना, सुविधा की दृष्टि से, जिसका मान कम है। देखिए प्रश्न में दिया है AB बराबर AC, AB बराबर AC और कोण B A का दुगुना है, मतलब कौन सा ज्यादा हुआ, B ज्यादा हुआ, तो कम कौन सा है, A, तो जो कम है उसको x मानिए, है ना, जब हम पढ़ते हैं x या y मानते हैं तो
कोशिश कीजिए सुविधा की दृष्टि से दोनों तरह से बनता है, जो कम है जिसका माप उसको आप मान लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर दिया है जब दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण, एक बार और पुनः देखिए, ए सी का सम्मुख कौन सा है बी, और ए बी का सम्मुख कौन सा है सी, अर्थात उसके सम्मुख कोण बी और सी भी बराबर होगा। और ये कंडीशन होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। नाम दिया रहे या ना दिया रहे, दो भुजा अगर बराबर है तो हम जान लेते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दो भुजा बराबर जब होता है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, ए जो है वो अलग ढंग से होगा। और यहाँ प्रश्न में दिया भी है बी का बी जो है ए का दुगुना है ना, कोण बी का माप ए के माप का दुगुना है, तो किसको एक्स मानेंगे, ए के मान को। माना कि कोण ए बराबर एक्स या एक्स अंश, कोण ए का जो माप है वो कितना है एक्स अंश है, इसलिए कोण बी का माप कितना होगा 2 गुना एक्स, दुगुना कर दीजिए ना, ए का दुगुना बी का माप है तो 2x। अब b 2x हो गया तो c क्या होगा, क्योंकि ये देखिए कोण b के बराबर तो कोण c है, जब एवं करके यहीं पर लिख दीजिए, जब b और c दोनों बराबर है तो कोण c का भी माप कितना हो जाएगा 2x अंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वो कंडीशन लगाइए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ या योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश या 180 अंश होता है। अब जोड़ लीजिए पूरे को तो मान निकल जाएगा। यहां पूछा गया है ना, प्रत्येक कोण का माप पूछा है, तीनों कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों को जब जोड़ते हैं, यही अंतःकोण है त्रिभुज का, तो कितना आता है उसका माप 180 अंश आता है। कोण ए को हम एक्स मापे हैं, है ना, माने हैं, क्योंकि ए का जो जस्ट दुगुना बी और सी है, और बी का मान 2x है और सी का भी मान 2x है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सभी जो है वो बीजीय पद आ गया है यहाँ पर, है ना। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बचा था, लेकिन हमारे पास समय कितना है आज, एक्चुअल में समय से पहले धोखे से क्लिक हो गया था, जिसके कारण रिमाइंडर आ रहा है ना, समय से पहले थोड़ा खत्म हो सकता है क्लास जो है। ठीक है, पहले स्टार्ट हो गया था, तो ये कितना जाएगा 1x 2x और 2x 5x, है ना, 5x बराबर 180 अंश, 5x बराबर 180 अंश। ये बीजी पद है, जुड़ेगा सभी धनात्मक है, क्योंकि x का मान निकालना है, इसलिए दोनों पक्षों में 5 का भाग दो या 5 को पक्षांतर करो। तात्पर्य वही है, x बराबर 5 को दूसरे साइड जब ले जाते हैं, 5 और x के बीच गुणा की संक्रिया है, जब पक्षांतर करते हैं तो ये भाग में चला जाता है। तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 या 15, 3 बचा, 5 6 का 30। ठीक है, 5 या 15 3 बार गया और 3 बचा, 18 में 15 घटाए तो, और उसके साथ 3 के साथ एक शून्य उतारे तो 30 हो गया, 5 6 का 30, x बराबर 36 अंश, अर्थात कोण ए का मान कितने अंश हो गया 36 अंश। अब इसका दुगुना कोण बी है, तो कोण बी क्या हो जाएगा 2 गुना 36, और 36 दूने कितना हो गया 72 अंश। और कोण सी क्या आएगा, कितना आएगा, कोण बी के बराबर क्या है कोण सी है, तो ये भी आएगा 72 अंश। चलिए समय हमारा बहुत कम है ऐसा लग रहा है, चलिए अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैं बता रहा हूं, उसको देखिए आप लोग। किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक ऐसा ही प्रश्न चतुर्भुज में आया था जिसमें 4 भुजा का अनुपात दिया था, तो ये अनुपात है उसका माप नहीं है, तो अनुपात के हिसाब से हम उसको x के गुणांक करके उसको मान लेते हैं। तो देखिए, माना कि लास्ट वाला प्रश्न है, माना कि त्रिभुज के कोणों का माप कितना है 2:3:4, मतलब 2x 3x और 4x है। ठीक है, अब देखिए जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश, इसलिए 2x 3x और 4x तीनों को जोड़ते हैं तो कितने अंश आता है 180 अंश।
तो ये इसका योग होता है 3 और 2 5 4 9 x बराबर 180 अंश। क्योंकि हमें x का मान निकालना है और x का मान निकालने के बाद 2 में 3 में और 4 में उसका गुना कर देना है, क्योंकि गुणा के रूप में है। तो ये हो जाएगा 180 बटा कितना हो जाएगा 9, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो कितना आएगा 9 दूनी 18 20 आया, x का मान 20 आया। तो इसलिए त्रिभुज के कोण 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा x का मान 20 अंश और 20 दूने 40 अंश, और एक है 3x मतलब 3 गुणा